एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा साथ में रहते थे। उस बूढ़ी औरत की एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तभी अचानक उसके बेटे का उसके जॉब से फ़ोन आ जाता है और वो उस जॉब के फ़ोन में बिज़ी हो जाता है और उसकी माँ लेटी हुई रहती है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल होता है और वो काफ़ी देर तक बातें करता है। तभी अचानक से अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा फ़ोन आ गया है और मैं जाऊँगा। उसकी माँ तुरंत उठ के आती है और फिर बेहोश हो गिर जाती है। फिर कोशिश करके उठती है तो वो बताता है कि मेरा इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया है और मैं जाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मैं आज ही निकलना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल है और मुझे जल्द ही जल्द जाना पड़ेगा। फिर वो बूढ़ी औरत पूछती है, क्या मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो कहता है, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलने भी इसीलिए आया हूँ ताकि आपको कोई दुःख ना हो और मेरी बात का बुरा ना लगे। मुझे जाना ही पड़ेगा। उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपनी माँ को समझाता ही रहता है। वो उनकी एक बात नहीं सुनता। वो बूढ़ी औरत कहती है, मत जाओ बेटा, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ के लोग भी काफ़ी दूर जा चुके हैं, मैं अकेली रहती हूँ और भी जितने लोग हैं वो भी अकेले रहते हैं। फिर वो रोने लगती है कि बेटा मत जाओ मुझे छोड़ के, लेकिन उसका बेटा अभी भी उसको समझाता ही रहता है कि माँ मुझे जाना ही पड़ेगा, फिर मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। लेकिन बूढ़ी बेचारी माँ लगातार रोती रहती, उसकी आंसू चुप ही नहीं होते, मानो ऐसा लगता है कि उसका संसार चला गया। लेकिन वो बेटा उसका एक भी बात नहीं समझता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचता है और अपनी माँ को चुप कराता है कि चुप हो जाइए माँ, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत लगातार रोती ही रहती है। आखिरकार वो वहाँ से चला ही जाता है और वो बूढ़ी औरत उसको देखते ही रह जाती है। वो बाद में आके उसके बारे में सोचती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो लगातार रोती ही रहती है क्योंकि उसका बेटा जो उसकी पूरी ज़िंदगी था, वो उसे इस हालत में छोड़ के चला गया जब उसको उसकी ज़रूरत थी। बेचारी रोती ही रह जाती है लेकिन उसका बेटा आखिरकार उसे छोड़ के ही चला जाता। वो क्या भी कर सकती थी। फिर वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी होकर सोचती है और वहाँ से चली जाती है अपने घर में आराम करने के लिए। वो इतनी बीमार हो चुकी होती है कि बहुत धीरे-धीरे चलती है। फिर वो जाके एक सोफ़े पे सो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता था और वो बेचारी पूरे घर में अकेले सोए-सोए, न खाना, न पानी, न कुछ भी किए बिना उसकी हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। उस बूढ़ी औरत का बेटा उसे कभी फ़ोन करके नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो? वो अपनी माँ के बारे में जैसे मानो भूल चुका होता है, लेकिन माँ उसकी तड़प के ही रह जाती है। ऐसा लगता है कि वो अपनी आखिरी सांस को गिन रही है। बिल्कुल वो वातावरण एकदम सूना पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सूनी हो गई। वो घर एकदम वीरान सा दिखने लगता है। उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। वो माँ उस घर में अब मर चुकी है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। मानो ये दुखद घटना हमें भी ऐसे प्रतीत कराती है, जैसे लगता है कि ये बिल्कुल दुख से भरा है।
वो घर ऐसे ही, ना उसमें कोई जाने वाला, ना ही कोई आने वाला, ना ही उस बूढ़ी औरत को कोई देखने वाला। मरते मरते मानो उसका शरीर जैसे ख़त्म सा हो चुका है। कोई भी उसके बारे में आजकल पूछता भी नहीं। वो बूढ़ी औरत बेचारी अपने बच्चे की याद में ही तड़प तड़प के मर गई। अब देखिए क्या हो सकता है इससे बुरा। वो आखिर उस जगह पे तड़पती हुई मर जाती है और उसका शरीर भी सूना पड़ जाता है, और शायद फिर वो उसका शरीर गायब भी हो जाता है सड़ते सड़ते। वो रूम बिल्कुल दुर्गंध से भर जाता है और वहाँ पे कोई साफ सफाई के लिए नहीं, लेकिन माँ की आत्मा फिर एक भूत का रूप धारण कर लेती है। वो शरीर मानो आज भी अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। वो चुड़ैल तो बन जाती है, लेकिन आज भी अपने बेटे को हर जगह ढूंढती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वो मानो पागल सी हो जाती है और पूरे तेज़ी से उस कमरे में घूमने लगती है, लेकिन वो ढूंढती रहती है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। वो मुझे कमरे में मिलने तो ज़रूर आता, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हर बार ऐसा ही होता कि वो जब उठती, वो भटक भटक के अपने बच्चे को ढूंढती रहती है कि मेरा बेटा जो मुझे इतने सालों के बाद मिला था, वो आखिर कहाँ चला गया। उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, अब मैं कैसे उसको ढूंढूंगी। वो बिल्कुल तभी उसका बेटा अपनी कार से उसी दिन आता है, एक बड़ी सी कार जो शायद उसको किसी ने गिफ्ट में की हो। फिर वो गाड़ी से उतरता है और अपनी माँ के लिए सोचता है। वो सोचता है कि मेरी माँ आज कितना खुश हो जाएगी मुझको देख के, लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानता था कि उसकी माँ अब नहीं रही और रह गया उसकी आत्मा, जो आज भी उसके लिए तड़प रहा है। वो बेटा अपनी माँ के पास जाता है। वो बहुत खुश रहता है कि आज मेरी माँ मुझे देख के बहुत ही खुश होगी, लेकिन जब वो जाता है तो देखता है कि उसकी माँ तो वहाँ है ही नहीं, उस घर में दिखाई नहीं दे रही, और वो इधर उधर देखने लगता है। वो माँ माँ बोलता है कि माँ कहाँ है आप, पूरी जगह बोलता है और हर कमरे में जाके हर जगह देखता है। वो मानो हर घर में, हर जगह, हर रूम में ढूंढता है, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई देती। उसको लगता है उसकी माँ उस घर को छोड़ के चली गई, लेकिन उसकी माँ उसके पीछे पीछे ही वो आत्मा घूमती रहती है। लेकिन उसके बेटे को कुछ भी नहीं पता होता, ना ही वो माँ उस बेटे को कुछ बता पाती है, ना ही बेटा अपनी माँ की आवाज़ सुन पाता है। लेकिन वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ जाती है। वो दोनों रोने लगते हैं कि मैं अपनी माँ को अब मिल नहीं सकता, और वो चुड़ैल इसलिए रोती है कि अब मैं अपने बच्चे को बता नहीं सकती कि मैं उसके पास हूँ। वो दोनों बहुत रोते हैं, शायद